हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है शैतान परी और भोले भाले राजा के बारे में। प्राचीन काल की बात है। एक ऐसा राज्य था जिसका नाम था सर्वभूतपुर। यह राज्य अपनी समृद्धि, सुख, शांति और अजीबोगरीब कहानी के लिए प्रसिद्ध था। राजा विभूति एक अच्छे, नेक और दिल व्यक्ति थे। उनका दिल इतना बड़ा था कि हर कोई उनसे प्यार करता था, लेकिन उनकी एक ही कमजोरी थी, उनका भोला भाला और सच्चा स्वभाव। राज्य के बीचों बीच एक घना जंगल था जिसे लोग रक्तपत कहते थे। यह जंगल में रात के अंधेरे में अपनी रहस्यमय शक्तियों के लिए जाना जाता था। किवंदिती थी वहाँ की एक शैतान परी रहती है जिसका नाम था मालिनी, और उसकी शक्ति से पूरा राज्य कांपता था। एक दिन बड़ी समस्या राज्य में पैदा हुई। अचानक राज्य में अकाल बढ़ गया, खेत सूखने लगे, नदियाँ सुखने लगी और भोजन की कमी हो गई। राजा विभूति अपने राज्यवासियों को संकट से उबारने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उससे कुछ नहीं हो सका। तभी एक पुराने ज्ञानी ने राजा को बताया कि रक्तपत के जंगल में स्थित मालिनी नाम की शैतान परी के पास ऐसा रहस्य है जो पूरे राज्य की सहायता कर सकता है। राजा विभूति ने बिना किसी डर के जंगल की ओर प्रस्थान किया। उसका मन भले ही चिंतित था, लेकिन उसके दिल में अपनी प्रजा के प्रति प्रेम और विश्वास अडिग था। जब राजा विभूति जंगल के अंदर पहुंचे तो उन्होंने अजीब सी शांति महसूस। अचानक एक नर्म और मधुर आवाज सुनाई दी। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? राजा विभूति ने कहा, मालिनी, मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शक्ति से हमारे लोगों की मदद करो। मालिनी ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारे दिल की मासूमियत बहुत प्यारी है। क्या तुम जानते हो कि मेरी शक्ति तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी? मालिनी ने राजा विभूति को चुनौती दी। तुम्हें मेरे 3 रहस्यों को जानना होगा और उसे अपने दिल की सच्चाई से स्वीकार करना होगा। अगर तुम सफल हो रहे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरा कैदी बनना होगा। राजा विभूति ने मुस्कुराकर कहा कि मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा में राजा विभूति को एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करना पड़ा, जहाँ केवल डर और अशांति थे। वह हर चीज़ थी जिससे वह डरता था, उसके परिवार की असुरक्षा, उसके राज्य की विफलता और खुद की कमजोरी। राजा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कहा कि दिल से मैं हर डर का सामना कर सकता हूँ, लेकिन अपनी प्रजा के लिए जीवित हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, अंधेरा हल्का हो गया। एक उज्जवल प्रकाश ने को कमरे से भर दिया। दूसरी परीक्षा में राजा विभूति को एक आईने के सामने खड़ा किया जिसमें वह अपनी सबसे बड़ी गलती देख सकते। उन आईनों में उनकी सबसे बड़ी भूल, उनके द्वारा किए गए अन्याय का दृश्य दिखाई दिया गया। राजा विभूति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलतियों से सीखा हूँ और मैं उन्हें सुधारने के लिए तैयार हूँ। तीसरी परीक्षा थी आत्मविश्वास की परीक्षा। मालिनी ने राज्य को चुनौती दी कि वह अपनी शक्ति का स्रोत ढूंढे जो उसके अंदर ही था। राजा ने महसूस किया कि उसकी सच्ची शक्ति उसका प्यार, साहस और प्रजा के प्रति जिम्मेदारी थी। उसने कहा कि मैं अपनी सच्ची शक्ति को जानता हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मालिनी ने राजा विभूति को देखा और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसने कहा कि तुम्हारी सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया है और तुमने मुझे बहुत ही प्रभावित किया है और तुम्हारे राज्य में आज के बाद सुख और शांति होगी।